नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं जो भी वीडियो आप हमारा खोलोगे उसके नीचे वीडियो के नीचे रहता है। वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया जाता। ये लाइक बटन है पहला वाला अंगूठे का, इसे लाइक करना है तो ये नीला हो जाएगा। उसके बाद शेयर करना है, साथ में लाल बटन है जो लास्ट में, उसको आप सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस करना है। इससे आपकी आईडी होगी तो वो ब्लैक हो जाएगा। फिर बेल आइकन को बजाना है, इससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बात बता दूं, एक व्यक्ति का एक ही बार सब्सक्राइब होता है, हर वीडियो में नहीं होता। हर वीडियो में आप लाइक कर सकते हैं। ये नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आपको प्यारी प्यारी कमेंट करना। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत के बारे में बताऊंगी। इसका बहुत ही महत्व है, इसे हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए। तो इस व्रत को पूरे प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक बिल्कुल निर्जल होकर करना चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यवती स्त्री को करना जरूर चाहिए। इसकी कुछ पौराणिक कथाएं भी, जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायकाल विधि विधान से पूजन करेगी, यह अपने अचल सौभाग्य, धन, पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मणों को दें और कहें कि हे गणेश जी, इस करवा के दान से मेरे पति को बहुत काल तक जीवित रहें और मेरा सौभाग्य बना रहे। सुहागन स्त्रियों को भी दें और उनसे भी ले आशीर्वाद। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। तो करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार। मनदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन से बड़ा कठिन कर्म आरंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा है कि सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वरा राहे, वही करके चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्न को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों ने से सुशोभित लोगों को यह वश में रहने वाली दिव्य स्त्रियों में शोभामान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्रपस्थपुर दिल्ली शहर में एक वैद्य शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय पर आ जाने पर वैद्य शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों भोजाएं समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला को भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके
सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख ढोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भोजा ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा है कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए भी तुमने अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम व्रत यत्न के साथ इस व्रत को करक चतुर्थी का व्रत करो। पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधानपूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वे देवता के समान हो गए। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया। इसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। यह कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने मात्र से सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जो भी विवाह योग कन्या है उन्हें इस व्रत को भी जरूर करना चाहिए, जिससे विवाह में जो भी बाधा आ रही है दूर होकर विवाह के योग बनने लगेंगे और जल्दी शादी के योग बनेंगे और शादी इस व्रत से करने से ज़रूर होगी। हमने आपको करवा चौथ के बारे में पूरी कहानी बताई कि करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आपने इस कहानी को सुना, तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे तीनों चैनल राधा रानी की रसोई, राधा कृष्ण की रसोई और एस्ट्रो विथ राधा रानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। कमेंट में लिखिए जय गोरा माता की, जय चौथ माता की, जय भोले बाबा की।